हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम सर एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राम सर क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कक्षा 12वीं की गणित में अध्याय दूसरा प्रतिलोम त्रिकोणमिति को आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में आप लोगों को मुख्य मान शाखा ज्ञात करने के लिए 2 नंबर या 1 नंबर में पूछा जाता है। तो बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उस प्रश्न को बनाने के लिए कुछ चीजों को यहाँ पे हमें जो फार्मूला वगैरह है उसको हमें समझना है, तब जाके क्वेश्चन हमें आसानी से बन जाएगा। देखिए हमें क्या दिया है, यहाँ पर कुछ फलन दिए हैं, प्रांत दिए हैं और परिसर। तो फलन जैसे कि y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है -1 से +1, और इसका जो परिसर है या मुख्य मान शाखा जिसको कहा जाए तो कितना है -π/2 और π/2, तथा y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का जो प्रांत है या जो डोमेन है -1 से +1 है, और इसका मुख्य मान शाखा 0 और पाई है। टेन इनवर्स एक्स का जो है प्रांत क्या है आर, रियल नंबर, और इसका जो मुख्य मान शाखा क्या है ओपन इंटरवल। ये दोनों हमारा क्या है क्लोज इंटरवल होते हैं। ये क्या होता है हमारा ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल को बोलते हैं समृत अंतराल, ओपन को बोलते हैं विवृत अंतराल हिंदी में। और कुछ गुणधर्म यहाँ पे दिया है, माइनस साइन एक्स का होता है साइन माइनस एक्स, माइनस कॉस एक्स का होता है कॉस माइनस कॉस पाई माइनस एक्स, माइनस टेन एक्स का होता है टेन माइनस एक्स, ठीक है ना। और कुछ यहाँ पे नीचे मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात को इसलिए लिखा हूं, इसका हमें यहाँ पे आगे जरूरत पड़ेगा, जिसको आपने कक्षा 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं। इसको बताने की जरूरत तो नहीं होना चाहिए, फिर भी एक बार आप लोगों को मैं रिपीट करा देता हूँ या रिविजन कराता हूँ। देखिए साइन 0 का मान कितना होता है 0, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/वर्गमूल 2, साइन 60 अंश का मान वर्गमूल 3/2, साइन 90 अंश का मान होता है 1। कॉस में जस्ट उल्टा हो जाता है, 0 अंश का मान होगा 1 और 30 अंश का मान होगा ये यहाँ जाएगा, मतलब वर्गमूल 3/2। 45 अंश का मान तो इतना ही रहता है दोनों में, वर्गमूल 3 1/वर्गमूल 2। 60 अंश का मान 1/, यहाँ पे आ जाता है फिर ये 0। उसी तरह से साइन 10 0 अंश का मान होगा 0, 10 30 अंश का मान होगा 1/वर्गमूल 3, 10 45 अंश का मान होगा 1, और 10 60 अंश का मान होगा वर्गमूल 3, और 10 90 अंश का मान कितना होता है इन्फिनिटी होता है। और चलिए यहाँ पर हमारे पास में कुछ प्रश्न है, उसके हमें क्या करना है मुख्य मान ज्ञात करना है। मुख्य मान शाखा ज्ञात कीजिए, मुख्य मान शाखा ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर हमारे कुछ प्रश्न दिया है। मतलब प्रश्न पहला हमें दिया है साइन इनवर्स 1/2, कितना दिया साइन इनवर्स 1/वर्गमूल 2 दिया है, साइन इनवर्स 1/वर्गमूल 2। तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे। हल माना, इसमें मानना पड़ता है, माना साइन इनवर्स 1/वर्गमूल 2 बराबर थीटा। मैंने क्या माना, इसके बराबर मैंने मान लिया थीटा। तो क्या करेंगे यहाँ देखिए साइन को जब इधर पक्षांतर करेंगे साइन इनवर्स को, इधर आके क्या हो जाएगा वो साइन। तो 1/वर्गमूल 2 बराबर क्या मिला मुझे साइन थीटा। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ साइन थीटा बराबर 1/वर्गमूल 2। तो साइन थीटा में देखिए 1/वर्गमूल 2 किसका मान होता है, 1/वर्गमूल 2 साइन में 45 अंश का मान होता है। तो साइन में 45 अंश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब इस 1/वर्गमूल 2 को साइन π/4, कितना लिखते हैं साइन π/4। तो दोनों साइड साइन से साइन कट गया, तो हमें थीटा बराबर क्या मिला π/4 मिला। कितना मिला π/4, जहां थीटा कहां पे बिलोंग्स कर रहा है -π/2 से π/2 में, -π/2 से π/2 के बीच में है। थीटा का जो मान है वो -π/2 से π/2 के बीच में है, ठीक है ना। तो अतः साइन इनवर्स 1/वर्गमूल 2 का मान क्या मिला हमें π/4। यही इसका क्या है आंसर है। 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझते जाइएगा क्वेश्चन को, और कॉपी पेन निकाल के इसको क्या है आप लोग नोट करते जाइए। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूं, समझते चलिए दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा हम लोग का। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है कॉस इनवर्स वर्गमूल 3/2, कॉस इनवर्स वर्गमूल 3/2। तो यहाँ पे इसको हम लोग करेंगे हल। माना कॉस इनवर्स
वर्गमूल 3/2 बराबर थीटा। क्या माना मैंने? थीटा। तो यहाँ क्या करेंगे, इस कॉस इनवर्स के इधर पक्षांतर करेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, वर्गमूल 3/2 बराबर कॉस थीटा। या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, कॉस थीटा बराबर वर्गमूल 3/2। अब देखिए कॉस थीटा में वर्गमूल 3/2 किसका मान होता है, ये हमारा कॉस है, तो कॉस में वर्गमूल 3/2 किसका मान होता है, 30 अंश का मान होता है। कितने का? 30 अंश का। तो ये हो गया कॉस थीटा बराबर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई/6, क्योंकि पाई का मान होता है 180 अंश। 180 को 6 से भाग करोगे तो 6 कम 6 6 3 18, मतलब 6 शून्य शून्य, कितना आ रहा है, 30 अंश। तो मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई/6। तो कॉस से कॉस कटा, तो थीटा बराबर क्या मिला मुझे, पाई/6 मिला। जहां पर थीटा देखिए कॉस में कहां पे बिलोंग्स करता है, इसका मुख्य मान शाखा 0 से पाई/2 के बीच में। कहां पे, 0 से जीरो से पाई के बीच में। तो अतः कॉस इनवर्स √3/2 का मान क्या मिला मुझे, पाई/6। क्या मिला, पाई/6। ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी है, अच्छे से समझिएगा, समझ में आते जाएगा और नोट करते जाइएगा। फिर मैं दोहरा रहा हूँ, नोट करते जाइए। ये दूसरा क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दूसरा हट के थोड़ा सा है, इसमें से कैसे इसको सॉल्व करना है समझते हैं। हमें दिया है कोसेक इनवर्स 2। कितना दिया है, कोसेक इनवर्स दिया है 2। यहां भी प्रोसेस करेंगे, हल माना कोसेक इनवर्स 2 बराबर यहां ले लेंगे हम लोग थीटा। क्या मानेंगे, थीटा। तो यहाँ इस कोसेक के इधर पक्षांतर करेंगे कोसेक इनवर्स को, इधर क्या बचेगा, 2 बराबर कोसेक थीटा। अब आप यहां से बोलेंगे सर इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करें, हमने तो आपको केवल 3 चीज बताया है, साइन कॉस थीटा का मान बताया है, यहाँ भी केवल 3 चीजों को। तो इसलिए आपको यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, चेंज कर देंगे। देखिए कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, कोसेक थीटा बराबर 2। इसको उलट दीजिए, उलट देंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 कोसेक थीटा बराबर ये हो जाएगा 1/2। हमने इसको चेंज कर दिया, या जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। इसका इसका क्या बोलते हैं करने पर, रेसिप्रोकल। तो 1 कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन थीटा होता है। उल्टा क्या होता है, साइन थीटा। और यहाँ हो गया 1/2। अब देखिए साइन थीटा में 1/2 किसका मान होता है, साइन में 1/2 30 अंश का मान होता है। कितने का, 30 अंश का। तो यहाँ हो गया साइन थीटा बराबर, मैं 30 को क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई/6। तो साइन से साइन कैंसिल, थीटा बराबर मुझे क्या मिला, पाई/6। जहां थीटा कहां बिलोंग करता है, साइन में। देखिए यहां से -पाई/2 से पाई/2 के बीच में। तो अतः कोसेक इनवर्स 2 का हमें मान क्या मिला, पाई/6। इसका क्या हो जाएगा, आंसर है ये। इजी मेथड से मैं बता रहा हूं आप लोग, एकदम इजी वे में, आसानी से आप लोग समझ में आते जा रहा होगा। ठीक है, अब चौथे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है, टेन इनवर्स माइनस वर्गमूल 3। कितना दिया है, टेन इनवर्स माइनस वर्गमूल 3। चौथा क्वेश्चन हमें दिया है टेन इनवर्स माइनस वर्गमूल 3। तो इसको हम मानेंगे, यहां भी माना टेन इनवर्स माइनस वर्गमूल 3 बराबर थीटा। तो मैं यहां से क्या करूंगा, इस माइनस मतलब टेन इनवर्स इधर पक्षांतर करूंगा, तो माइनस वर्गमूल 3 बराबर क्या मिलेगा मुझे, टेन थीटा। या टेन थीटा बराबर माइनस वर्गमूल 3। अब इसमें देखिए, तो वर्गमूल 3 किसका मान होता है, टेन थीटा में 60 अंश का मान होता है। कितने का, 60 अंश का मान होता है। तो टेन थीटा बराबर माइनस 10, 60 अंश हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 एकम 3 3 6 18, मतलब पाई/3। कितना लिख सकते हैं, पाई/3। तो यहाँ टेन इनवर्स। अब देखिए यहाँ से हम लोग प्रगुण में क्या जानते हैं, -10x बराबर 10 - x। तो इस रूप में दिख रहा है, -10x की जगह हम यहाँ पर पाई/3 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 - पाई/3। तो 10 से 10 कैंसिल,
थीटा बराबर क्या मिला मुझे, π/3। तो जहां थीटा बिलोंग्स करेगा ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2 के बीच में। कहने का मतलब है माइनस जो π/3 है, -π/2 और π/2 के बीच में होगा, मतलब इसमें -π/2 और ये नहीं होगा, केवल क्या आएगा ये। लेकिन क्लोज इंटरवल में कहने का मतलब क्या है, ये -π/2 और π/2 भी होता है और उसके बीच में आने वाले जितने भी मुख्य मान शाखा वो भी होते हैं। लेकिन ओपन इंटरवल में क्या होता है, ये दोनों वहां पे नहीं होते, इसके बीच का मान मतलब π-π/3 होगा। अतः tan इनवर्स माइनस वर्गमूल 3 का मान क्या मिला हमें, -π/3। कितना मिला, -π/3। इसका क्या है, आंसर है। चौथा क्वेश्चन में आपको आसानी से समझ में आया होगा। चलिए पांचवें क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया हम लोगों का, देखिए पांचवा क्वेश्चन में, पांचवा नंबर का क्वेश्चन हम लोग का दिया है cos इनवर्स -1/2। जो पांचवा क्वेश्चन है वो दिया है हमें cos इनवर्स -1/2। cos इनवर्स -1/2। यहाँ हल माना cos इनवर्स 1/2 बराबर क्या मानूंगा मैं यहाँ से, थीटा। क्या मानूंगा, थीटा। तो इस cos को यहाँ माइनस है और इस cos के तरफ पक्षांतर कर दीजिए तो क्या मिलेगा, -1/2 बराबर cos थीटा। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cos थीटा बराबर -1/2। तो cos थीटा देखिए, cos में 1/2 किसका मान है, cos में आ जाएंगे हम लोग। तो 1/2 साइन सॉरी 60 अंश का मान होता है, कितने का, 60 अंश का। तो 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/3। तो मैं यहां लिख दूंगा -cos π/3। किसका मान होता है, π/3 का। तो यहाँ हो जाएगा cos थीटा बराबर, देखिए यहाँ हम लोग क्या जानते हैं, -cos x बराबर cos π-x। तो इस रूप में दिख रहा है अभी, -cos x के रूप में। तो इसको लोग चेंज कैसे कर देंगे, cos पाई तो रहेगा ही माइनस। अब देखिए यहाँ पे x की जगह में क्या है हमारे पास में, π/3 है। यहाँ x की जगह में क्या लिख दूंगा, π/3। तो cos से cos कैंसिल, थीटा बराबर मुझे क्या मिला, π-π/3। इसको हम लघुत्तम लेके हल करेंगे तो 3 से पाई का गुणा हो जाएगा तो 3 पाई हो जाएगा, ये 3 पाई माइनस π/3। तो थीटा बराबर मुझे क्या मिलेगा, 2π/3। जहां पर थीटा किसमें बिलोंग्स कर रहा है, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में। इस तरह से cos इनवर्स -1/2 का मान मुझे क्या मिला, 2π/3। ये इसका आंसर है, क्या मिला, 2π/3। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग छठवें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया है, छठवां क्वेश्चन में दिया है tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1। चलिए इस क्वेश्चन को बना के देखते हैं। tan इनवर्स -1, छठवां क्वेश्चन हम लोग को दिया है tan इनवर्स -1। तो tan इनवर्स -1 हल माना tan इनवर्स -1 बराबर थीटा। हमने क्या माना यहां से, थीटा। तो इसमें tan इनवर्स की इधर पक्षांतर कर दूंगा तो -1 बराबर मुझे मिल जाएगा tan थीटा। क्या मिल जाएगा, tan थीटा। ठीक है ना, इसको ऐसे लिख देंगे हम लोग, tan थीटा बराबर -1। तो tan थीटा देखिए 1 जो है किसका मान होता है, tan में 1 होता है 45 अंश का मान। तो 45 हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/6। तो -10 π/4 होता है, कितना होता है, π/4। तो 10 से सॉरी अभी कैंसिल नहीं हो गए, tan थीटा। तो ये हो गया tan थीटा इक्वल, देखिए यहां से क्या होता है, -10x बराबर tan -x है। तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे तो हो जाएगा tan -π/4 और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर -π/4। कितना हो गया, π/4। जहां थीटा बिलोंग्स कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में, और ओपन इंटरवल होता है। क्या होता है, ओपन इंटरवल। अतः
टेन इनवर्स -1 का हमारा क्या मिला, -π/4। क्या मिला, -π/4। छठा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सातवें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए सातवां क्वेश्चन क्या दिया हम लोगों का, सातवां क्वेश्चन हमें दिया है सेक इनवर्स 2/वर्गमूल 3। सेक इनवर्स 2/वर्गमूल 3, 2/वर्गमूल 3। तो इसको हम लोग मान लेंगे माना सेक इनवर्स 2/वर्गमूल 3 बराबर थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, सेक के इधर पक्षांतर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2/वर्गमूल 3 बराबर सेक थीटा। क्या मिल जाएगा हमें, सेक थीटा। अब यहाँ भी आप बोलेंगे सर आप तो केवल हमें 3 चीज को ही बताए हैं, सेक को हम लोग कैसे बनाए। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, सेक को चेंज कर देंगे। तो पहले ऐसे लिख सकते हैं, सेक को हम लोग सेक थीटा बराबर 2/वर्गमूल 3। तो सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो सेक को चेंज कर दीजिए, मतलब 1 सेक थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2/वर्गमूल 3 हो जाएगा, 2/वर्गमूल 3। तो 1/5 सेक का क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इसको ऊपर चेंज कर दिए तो 3 ऊपर हो गया, गुणा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये 3/2। क्या हो जाएगा, 3/2। अब इसमें आप देखिए कॉस में 3/2 किसका मान होता है, 30 अंश का मान होता है। कितने का, 30 अंश का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर कॉस π/6, π/, तो कॉस से कॉस कैंसिल, थीटा बराबर मुझे क्या मिला, π/6। जहां पर थीटा बिलोंग्स कर रहा है कॉस में, कहा 0 से पाई के बीच में। अतः सेक इनवर्स 2/वर्गमूल 3 का मान क्या मिला मुझे, π/6 है। इसका क्या है जी, आंसर है। समझ में आ गया होगा आसानी से आप लोगों को। अब हम लोग 8वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम लोग 8वां क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए 8वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8वां क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है, 8वां क्वेश्चन हमें दिया है कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स √3। तो यहां भी करेंगे हल, माना कॉट इनवर्स √3 इज इक्वल टू थीटा। तो दिस इंप्लाइज कॉट इधर पक्षांतर कर देंगे तो वर्गमूल 3 बराबर क्या मिलेगा मुझे, कॉट थीटा। क्या मिलेगा, कॉट थीटा। तो कॉट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं अभी, कॉट थीटा बराबर वर्गमूल 3। अब यहां से आप बोलेंगे सर कॉट को कैसे हल करें, इसको भी हम चेंज कर देते हैं। तो कॉट को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/cot थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो 1/cot थीटा का मान क्या होता है, tan थीटा होता है। कितना, tan थीटा। ये हो जाएगा 1/वर्गमूल 3। अब tan थीटा में देखिए वर्गमूल 1/वर्गमूल 3 किसका मान होता है, 30 अंश का मान होता है। कितने का, 30 अंश का। तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10। अब 30 अंश कैसे हो जाएगा, मतलब 30 अंश का मान होता है π/6। तो 10 से 10 कैंसिल, थीटा बराबर π/6। जहां थीटा बिलोंग्स कर रहा है, सॉरी ओपन इंटरवल में होता है ये, -π/2 से π/2 के बीच में। तो अतः कॉट इनवर्स वर्गमूल 3 का मान क्या मिला हमें, π/6 मिला। कितना मिला, π/6। ये इसका आंसर हो जाएगा। आसानी से आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो देगा आपको मुख्य मान निकालने वाला, बस इतने चीजों को आपको याद रखना है, आसानी से आपका बनते जाएगा। 8वां क्वेश्चन हो गया। 9वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9वां नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हम लोगों का, 9th नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है हमें, कॉस इनवर्स -1/वर्गमूल 2। कॉस इनवर्स -1/वर्गमूल 2। क्या हल, माना कॉस इनवर्स -1/वर्गमूल 2 बराबर थीटा। हमने क्या मान लिया, यहां से थीटा मान लिया।
तो कॉस इनवर्स को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो -1/वर्गमूल 2 बराबर कॉस थीटा मिलेगा, या कॉस थीटा बराबर -1/वर्गमूल 2। तो यहां से हम लोग क्या देखिए, 1/वर्गमूल 2 किसका मान होता है, 45 अंश का मान होता है। कॉस भी किसका मान होता है, 45 अंश का मान होता है। तो कॉस थीटा बराबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस कॉस π/4, क्या लिख सकता हूँ, माइनस π/4। तो कॉस थीटा बराबर, यहाँ देखिए माइनस कॉस एक्स का मान क्या होता है, कॉस पाई माइनस एक्स। तो इसको भी चेंज करेंगे तो हो जाएगा कॉस पाई माइनस π/4। यहाँ एक्स की जगह में हमारे पास क्या है, π/4 है। पाई तो रहेगा इसमें माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पे देखिए एक्स इसके एंगल की जगह में क्या है, π/4 है। तो उस एक्स की जगह मैंने क्या लिया, π/4। तो कॉस थीटा, सॉरी यहाँ से कॉस कट गया, तो थीटा बराबर मुझे क्या मिला, कॉस से कॉस कट गया, पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4। तो थीटा इज इक्वल टू लघुत्तम आ जाएगा इसका 4, तो 4 से पाई का गुणा हो जाएगा, तो 4 माइनस π/4। तो थीटा बराबर 3π/4, जहां पर थीटा बिलोंग्स करेगा किसमें, कॉस में, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में। अतः किसका लिया था, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स -1/वर्गमूल 2 का हमें मान क्या मिला, 3π/4। ये हमारा आंसर है 3π/4। ठीक है ना, ये 9th क्वेश्चन भी हो गया। एक और इसमें लास्ट क्वेश्चन बचा आप लोग का 10वां क्वेश्चन। फिर जो 10 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उतना कोई आप लोग कर लीजिएगा, फिर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन, मतलब इसमें से कोई भी क्वेश्चन को पूछता ही पूछता है। ठीक है, आप लोग को 2 नंबर हाथ में मिल जाएगा। बहुत ही एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है, समझना है अच्छे से, इसको करना है घर में आप लोगों को। कोसेक इनवर्स -1/वर्गमूल 2, 10वां क्वेश्चन हम लोग का है कोसेक इनवर्स -वर्गमूल 2। हाँ, कोसेक इनवर्स -वर्गमूल 2 है। माना कोसेक इनवर्स -वर्गमूल 2 बराबर थीटा, तो कोसेक के साथ पक्षांतर कर देंगे, तो -वर्गमूल 2 बराबर कोसेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे सर कोसेक को कैसे बनाएं, तो इसको भी क्या करना है, चेंज कर देते हैं हम लोग। तो पहले इसको ऐसा लिख लीजिए, कोसेक थीटा बराबर -वर्गमूल 2। इसको चेंज करके क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 1 कोसेक थीटा इज इक्वल टू -1/वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो 1 कोसेक थीटा का मान क्या होता है जी, साइन थीटा होता है। ये -1/वर्गमूल 2। अब देखिए 1/वर्गमूल 2 किसका मान होता है, 45 अंश का मान होता है। तो 45 का हम लोग क्या लिखेंगे, यहां से हो जाएगा साइन थीटा बराबर माइनस साइन π/4। तो यहां से साइन कट गया, सॉरी यहां नहीं कटेगा, अभी साइन हो गया, तो इसको पहले चेंज करना पड़ेगा हमें। साइन को देखिए यहां से क्या होता है, माइनस साइन एक्स बराबर साइन माइनस एक्स होता है। तो इसको चेंज कर देंगे, साइन माइनस π/4। अब साइन से साइन कट गया, तो हमें मिला थीटा बराबर π/4, माइनस π/4 मिला। कितना मिला, थीटा बराबर -π/4 मिला। तो जहां पर थीटा बिलोंग्स करेगा -π/2 से π/2 के बीच में, तो अतः कोसेक इनवर्स -वर्गमूल 2 का मान क्या मिला हमें, -π/4। इसका क्या है, आंसर है। तो मैंने यहाँ आपको मुख्य मान निकालने के लिए 10 को एग्जाम्पल कहा जाए या प्रश्न को बताया हूँ। उन 10 प्रश्नों को आप लोग कर लेंगे तो एक भी आपका नंबर नहीं छूटेगा। ठीक है, अब इसी में कुछ और क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मुख्य मान के साथ में व्यापक मान निकालने वाला भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलिए हम लोग साथ साथ में, हमने आपको बताया है कि मुख्य मान कैसे निकालते हैं। अब हम लोग मुख्य मान के साथ साथ व्यापक मान भी फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, तो 1 नंबर में पूछ दिया जाता है कि मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो साथ में भी बोल देगा कि दिए गए फलन का मुख्य मान तथा व्यापक मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए व्यापक मान निकालने के लिए कुछ सूत्र होता है, साइन इनवर्स ए बराबर n पाई
प्लस माइनस 1 के घात n साइन इनवर्स ए, फिर कॉस इनवर्स ए बराबर 2n पाई प्लस माइनस कॉस इनवर्स ए, टेन इनवर्स ए बराबर n पाई प्लस माइनस टेन इनवर्स ए। ये तीन सूत्र को आपको याद रखना है। फिर व्यापक मान भी आप कोई भी फलन का आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें देखिए प्रश्न चार्ट दिया है, निम्न के मुख्य मान तथा व्यापक मान ज्ञात कीजिए। तो पहला में क्या दिया है, कॉस इनवर्स 1/वर्गमूल 2। तो पहला को हल करते हैं हम लोग। माना कॉस इनवर्स 1/वर्गमूल 2 बराबर क्या लेंगे, यहां से हम लोग थीटा लेंगे, ठीक है ना। तो कॉस की तरफ पक्षांतर करेंगे तो 1/वर्गमूल 2 बराबर ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कॉस थीटा बराबर 1/वर्गमूल 2, 1/वर्गमूल 2। अब हम लोग देखिए क्या जानते हैं, कॉस थीटा में 1/वर्गमूल 2, अभी तो मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया, उसको मिटा दिया। हम लोग क्या जानते हैं, कॉस में किसका मान होता है, वो 45 अंश का मान होता है। कितने का, 45 अंश का मान होता है। तो उसको मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा बराबर कॉस π/4। क्या लिख सकता हूँ, कॉस π/4। तो यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर मुझे क्या मिला, कॉस π/4। यहाँ पर थीटा कॉस में कहाँ पे बिलोंग करता है, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में। तो अतः यहाँ देखेंगे तो कॉस इनवर्स 1/वर्गमूल 2 का हमें व्यापक मान सॉरी मुख्य मान क्या मिला, 4 मिला। इसका पहला आंसर हो जाएगा, ये हमारा मुख्य मान निकल गया। अब अतः व्यापक मान के लिए, अतः व्यापक मान के लिए देखिए सूत्र क्या होता है, कॉस में कॉस इनवर्स ए बराबर 2n पाई। तो हमें कॉस इनवर्स ए की जगह में यहाँ पे क्या है, 1/वर्गमूल 2 है। तो कॉस इनवर्स 1/वर्गमूल 2 बराबर सूत्र क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस क्या होता है, देखिए कॉस इनवर्स ए। तो हमारे पास देखेंगे कॉस इनवर्स ए मतलब कॉस इनवर्स 1/वर्गमूल 2 का मान क्या मिला है हमें, π/4 मिला है। कितना मिला है, पाई। यहाँ सूत्र में होता है कॉस इनवर्स ए, तो कहने का मतलब कॉस इनवर्स ए, कॉस इनवर्स 1/वर्गमूल 2, इसका मान क्या मिला है हमें, π/4। इसका मैंने π/4 लिख दिया। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, हम इसका व्यापक मान है। इतना है बस, इसमें बनाना है। ये मुख्य मान था, ये इसका क्या है, व्यापक मान। दूसरा प्रश्न को बताता हूं मैं आप लोगों को, दूसरे प्रश्न को। चलिए दूसरा प्रश्न में क्या दिया है हमें, ये दिया 10 इनवर्स -1। माना 10 इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा। तो -1 बराबर हमें क्या मिल जाएगा, tan थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा, tan थीटा। या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, tan थीटा बराबर -1, tan थीटा बराबर -1। और हम लोग क्या जानते हैं, tan में जो 1 होता है, tan थीटा में त्रिकोणमितीय अनुपात में किसका मान होता है, वो 45 अंश का। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा बराबर -tan π/4, tan π/4। तो ये हो जाएगा हम लोग पास में tan थीटा बराबर tan -π/4। चूंकि यहाँ देखिए, चूंकि हम लोग क्या जानते हैं, -tan x बराबर tan -x। ये सूत्र हम लोग जानते हैं, या जिसको बोलते हैं प्रगुण। तो tan से tan कैंसिल, तो थीटा बराबर क्या मिला, -π/4। जहां थीटा बिलोंग्स करेगा ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा, अतः tan इनवर्स -1 का मान कितना मिल जाएगा हमें, -π/4। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। किसके लिए, मुख्य मान शाखा के लिए। अतः व्यापक मान, अतः व्यापक मान। तो व्यापक मान निकालने के लिए हम सूत्र क्या जानते हैं, tan इनवर्स ए इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस n पाई प्लस माइनस
टेन इनवर्स ए हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से तो ये हो गया हमारे पास में टेन इनवर्स ए की जगह में यहाँ पे क्या है -1 बराबर एन पाई प्लस माइनस। अब देखिए टेन इनवर्स ए मतलब टेन इनवर्स -1 का मान कितना मिला है -पाई/4 मिला है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा -पाई/4। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्या हो गया हमारे लोग का आंसर किसके लिए व्यापक मान के लिए। तीसरे क्वेश्चन को हम लोग बता देता हूं मैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है हमें साइन इनवर्स -1/√2 दिया है। माना साइन इनवर्स -1/√2 बराबर हमने में क्या माना थीटा। तो दिस इंप्लाइज इस साइन का इधर पक्षांतर करूंगा तो -1/√2 बराबर क्या मिलेगा मुझे साइन थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा साइन थीटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा बराबर -1/√2 -1/√2। अब हम लोग देखिए साइन में 1/√2 किसका मान होता है 45 अंश का मान होता है। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा बराबर माइनस साइन पाई/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा पाई/4। तो ये हो गया साइन थीटा बराबर साइन माइनस पाई/4 हो जाएगा। साइन माइनस पाई/4। यहां से चुन के हम लोग क्या जानते हैं सूत्र माइनस साइन एक्स बराबर साइन माइनस एक्स सूत्र होता है हम लोगों का, ठीक है ना। आप जिसको बोलते हैं प्रगुण। तो साइन से साइन कैंसिल, थीटा बराबर क्या मिलेगा मुझे -पाई/4, जहां थीटा बिलोंग्स करेगा -पाई/2 से पाई/2 के बीच में। कहां से -पाई/2 से पाई/2 के बीच में। तो अतः हम लोग का मुख्य मान क्या मिला साइन इनवर्स -1/√2 का मान क्या मिला हमें -पाई/4। ये मुख्य मान के लिए आंसर हो गया। तथा व्यापक मान व्यापक मान का सूत्र होता है हम लोग का ये साइन इनवर्स ए बराबर एन पाई। तो यहां मैं ले लूंगा साइन इनवर्स -1/√2 बराबर सूत्र क्या होता है उसका एन पाई। तो एन हो गया ये पाई प्लस -1 के घात एन होता है। अब देखिए फिर साइन इनवर्स ए, तो साइन इनवर्स मतलब साइन इनवर्स -1/√2 का मान क्या मिला है हमें -पाई/4। क्या मिला है -पाई/4। इसका आंसर हो जाएगा। एक तीसरा क्वेश्चन मैंने बता दिया आप लोगों को। अब आप लोगों को चौथा क्वेश्चन बच गया। चौथा क्वेश्चन क्या दिया इसमें सेक इनवर्स 2/3 सेक इनवर्स 2/3। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन ये हो गया हल। माना सेक इनवर्स 2/3 बराबर थीटा। मैंने क्या मान लिया इसके बराबर में थीटा मान लिया। तो दिस इंप्लाइज इस सेक इनवर्स की तरफ पक्षांतर करेंगे तो मुझे मिलेगा 2/3 बराबर क्या मिल जाएगा जी सेक थीटा मिलेगा। या हम लोग सेक थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज सेक थीटा बराबर 2/3। अब आप यहाँ कहेंगे कि सेक थीटा को कैसे बनाए सर, तो बिल्कुल आसान है, इसको चेंज कर दीजिए। तो क्या कर सकते हैं हम लोग 1/सेक थीटा बराबर तो ये क्या हो जाएगा 1/2/3। तो ऊपर चला जाएगा मतलब क्या हो जाएगा 3/वर्गमूल सॉरी वर्गमूल 3 क्या हो जाएगा 2। तो 1/सेक थीटा का मान क्या हो जाता है कॉस थीटा। तो बराबर वर्गमूल 3/2 कॉस थीटा। अब देखिए कॉस में क्या होता है वर्गमूल 3/2 कॉस 30 अंश का मान होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस पाई/6 लिख सकता हूँ। क्या कॉस पाई/6 कॉस से कॉस कैंसिल। तो थीटा बराबर क्या मिला हमें पाई/6, जहां पर थीटा बिलोंग्स करेगा 0 से पाई के बीच में।
अतः सेक इनवर्स माइनस, सॉरी माइनस नहीं है, 2/वर्गमूल 3 का मान क्या मिला हमें? π/6 मिला। ये हमारा आंसर है। अब व्यापक मान निकालेंगे हम लोग, तथा व्यापक मान तो उसके लिए हो जाता है कॉस इनवर्स, इसका मान क्या मिला हमें? 2/वर्गमूल 3, ठीक है ना। 2/वर्गमूल 3 का मान क्या मिला हमें? यहां से बराबर मतलब 2n पाई प्लस माइनस, अब देखिए कॉस इनवर्स में मतलब इसका मान कितना? π/6 मिला है, मतलब क्या हो जाएगा? π/6 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। और ये रहने पर सेक का मान है, तो सेक को हमने कॉस में चेंज किया है, सेक को हमने क्या किया? कॉस में चेंज किया, इसलिए हमने इसके लिए हमें क्या लिया है? इतना। एक तो हमें सेक का मान है ये, तो सेक इसका उल्टा हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे आपको मुख्य मान निकालने के लिए तथा व्यापक मान निकालने बता दिया। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने बता दिया हूँ। अब आगे से और जो प्रश्न वाली में प्रश्न है उसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।